हेलो एवरीबॉडी, वॉक एंड टॉक विथ डॉक्टर जोशी। ये थोड़ा टाइटल मैंने चेंज किया है, फ्रॉम मॉर्निंग वॉक की जगह वॉक एंड टॉक कर दिया है। सो दिस इज़ मोर रिलेवेंट और लोगों को इससे ज़्यादा समझ में आएगा। सो आप सबका इस नए नए एपिसोड में स्वागत है। दिस इज़ कॉल्ड नाउ वॉक एंड टॉक विद डॉक्टर जोशी। तो हर बार की तरह इस संडे को सुबह जब हम मिले, आज सुबह ही मिले, तो दो तीन टॉपिक पे मैंने डॉक्टर जोशी से बात की। तो पहले तो बात की ये गवर्नर के बारे में। जैसे अभी केरल में कुछ गवर्नर का जो है एक इशू चल रहा है। इससे पहले बार बार कुछ ना कुछ इशू उठते रहते हैं गवर्नर्स के बारे में। तो डॉक्टर जोशी ये कह रहे थे कि सबसे अच्छा ये होगा कि डॉक्टर ये जो जितने भी गवर्नर्स हैं उनको हटा दिया जाए। ये गवर्नर की किसी कहीं कोई किसी स्टेट में ज़रूरत है नहीं। गवर्नर जो है प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी को, जैसे मान लीजिए कोई नई शपथ विधि हो रही है, तो उस स्टेट का जो है जो चीफ चीफ जस्टिस होता है वो उसको वो दिला सकता है। और बाकी कोई भी ऐसे काम हो, जैसे एक नई सेशन स्टार्ट होती है तो चीफ जस्टिस जा सकता है। इससे मैटर ऑफ हार्डली हाफ एन आवर 1 आवर। तो इससे काफ़ी खर्च बचेंगे। एक एक ये गवर्नर हाउस होता है वो एकड़ से फैला हुआ होता है और बिल्कुल प्राइम लोकेशन में होते हैं। तो हजारों करोड़ की ज़मीनें फ्री हो जाएंगी, हजारों करोड़ हर साल बचेंगे। और वैसे कुछ काम हो तो जो जो राष्ट्रपति है किसी राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है उस स्टेट से। वो उनकी स्टेट की जो अफेयर्स हैं वो देखता रहेगा। लेकिन डॉक्टर जोशी ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि गवर्नर जो हैं वो रहें या रहें। इस बारे में अब टाइम आ रहा है। और जबकि स्टेट में एक ही गवर्नमेंट, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, वो चाहे तो ये कर सकती है। और अपोजिशन उनके वो हंस के बोले कि जब अपोजिशन पार्टीज भी एक उगता गई हैं गवर्नर से, तो अगर कुछ इस वाले में कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा कि भाई गवर्नरशिप को हटाना है, क्योंकि इट विल नीड ए चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो हो सकता है, डॉक्टर जोशी बोले। मैंने कहा ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। चलिए अब अगली टॉपिक की बात करते हैं डॉक्टर जोशी से। आज फिर आगे चलते चलते मैंने डॉक्टर जोशी से बात की कि डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि 15 नवंबर की डेट दी जा रही है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ऑन दैट डे विल रीच 800 करोड़ या 8 बिलियन बोलेंगे। द 15 नवंबर इज टू बी द डेट कि 800 करोड़वा बच्चा पैदा होगा। तो ये बस्ती तो बहुत ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर जोशी बोले भाई ये ठीक है, लेकिन अब जो है ट्रेंड जो है वो थोड़ा बदलेगा। अब 900 करोड़ होने में कम से कम 20-22 साल लग जाएंगे। सो इट इज़, वैसे तो 2025 की बात थी कि 800 करोड़ पहुंचेगी, वो 23 में पहुंच 22 में एंड में पहुंच जा रही है। और अब जो है वो 43-45 के बीच में जो है, मतलब अगले 20-22 साल में 100 करोड़ का एडिशन और होगा। उसके बाद एडिशन जो हैं बहुत स्लो हो जाएंगे वर्ल्ड में, डॉक्टर जोशी बोले। और उसके बाद में हो सकता है नेगेटिव ग्रोथ भी आएगी। और इंडिया की जो बात हो रही है, तो ये समझिए कि 2 साल में अगले साल या 2 साल में इंडिया इज़ गोइंग टू ओवरटेक चाइना इन पॉपुलेशन जो है। सो इंडिया विल बी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हो जाएगा। और उसके साथ साथ में जो इंडिया की जो बस्ती है बाई 2070 जो, सॉरी 2050 जो है 170 करोड़ होने की उम्मीद है। अभी है करीब इंडिया की बस्ती 142 करोड़ है। तो डॉक्टर जोशी बोले कि कहीं कोई चिंता की बात है नहीं। और वी शुड सेलिब्रेट कि वर्ल्ड की बस्ती 800 करोड़ हो रही है, क्योंकि अब जो है बस्ती से आगे बढ़ेगा मामला। ये तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज कम हैं, पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है और गरीबी काफ़ी है या इनइक्वलिटी है। लेकिन हकीकत में अब बस्ती चाहिएगी। वर्ल्ड के पास वैसे रिसोर्सेज सारे हैं और वी शुड वेलकम द 800 करोड़ पॉपुलेशन। अभी 15 नवंबर को हो रही है, डॉक्टर जोशी बोले। और इसे वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो इशू है ही नहीं। अच्छी पढ़ाई लिखाई की जाए तो वर्ल्ड के पास सारे रिसोर्सेज हैं। पहले चिंता होती थी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा। तो डॉक्टर जोशी बोले देयर आर ऑल रीजन वी मस्ट सेलिब्रेट द 8 बिलियन पॉपुलेशन ऑन 15 नवंबर। मैंने कहा भाई ठीक है जोशी जी, आपका एंगल सही है। तो फिर उनसे बातें होती रही। बताता हूँ आपको और क्या बातें हुई। चलिए।
बाद में आज डॉक्टर जोशी से जो बातें चलती रही तो फिर बात निकली कि अभी अभी कुछ फिगर्स आ रहे हैं तिरुपति टेम्पल के बारे में जो आंध्र प्रदेश में है। उसकी बताई जा रही है कि उसकी जो वर्थ है इट इज़ ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा भाई ये आप देखिए ये क्या हो रहा है, एक मंदिर पे इतनी वर्थ क्यों है और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और इस तरह की वर्थ जो है वो कहाँ यूज़ होनी चाहिए। तो डॉक्टर जोशी बोले भाई इतनी इंडिया के अंदर में लोगों को फेथ है और 6 करोड़ तो पर डे उनका कलेक्शन डेली मंदिर का है। और करीबन जो उनकी जो एसेट्स हैं वो हैं करीबन 960 तो प्रॉपर्टीज़ हैं मंदिर के पास में। और मोर देन 10 टन्स जो है वो गोल्ड के फॉर्म में उनके पास में है। और मोर देन 2.5 टन की गोल्ड ज्वेलरी उनके पास में है। और 16,000 करोड़ रुपए जो हैं बैंकों में उनके पास में हैं। तो मतलब जो 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 टेम्पल है जो उसका ट्रस्ट है, बाप रे, इट हैज़ ए ट्रमेंडस वर्थ। डॉक्टर जोशी बोले ऐसा होना नहीं चाहिए। डॉक्टर जोशी साथ में ये भी बोल रहे थे एक्चुअली ये पैसा पब्लिक से आता है, पब्लिक में ही खर्च होना चाहिए। डॉक्टर जोशी बोले कि मेरा तो ये व्यू है कि इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल एजुकेशन ट्रस्ट, सॉरी ऑल रिलीजियस ट्रस्ट, कि वो जो सारा पैसा है उनका, उनके जो डे टू डे के एक्सपेंसेस उनको छोड़ के वो सारा पैसा एजुकेशन पे लगना चाहिए और या हेल्थ पे लगना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जो है वो उसको मॉनिटर करती रहे। और ये और उन पर जो चढ़ावा आता है ये गोल्ड वगैरह उनके पास तो ऐसे ही पड़े रहें, ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता रहे, उसमें उसमें अपना एक्सचेंज जाता रहे और यहाँ पड़ा रहे, इट इज दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो डॉक्टर जोशी का तो ये कहना था कि ओनली सॉल्यूशन इज इट शुड मैंडेटरी फॉर ऑल दिस टेम्पल्स कि जो भी पैसा है वो सारा लगना चाहिए इसमें हेल्थ में और एजुकेशन में। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब ये भी बात सही है, लेकिन पब्लिक है कि मानती नहीं। अब 960 करोड़ इतनी तो उनके पास उतनी एसेट्स हैं, बाप रे। अब जोशी बोले जो भी है दिस कैन बी स्लोली डन अगर गवर्नमेंट की खुद की एक बिल होगी तो। मैंने कहा डॉक्टर जोशी ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो भाइयों अगले अगले एपिसोड में फिर कुछ और बातें डॉक्टर जोशी की बातें हमसे बातें करेंगे, आपको बताएंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।